So what we are doing is कि enter size of it, enter size of array A suppose, ठीक है। स्कैनर कर लेंगे उसको %d %, साइज ऑफ A इस वेरिएबल में, ठीक है फाइन। फिर वील स्टार्ट ऑफ फॉर अगेन अ प्रिंटफ लाइन डाल देता हूँ चलो, एंड उसके अंदर आई से एंटर एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स इन array A सपोज, ठीक है। एंड वील स्टार्ट ऑफ फॉर लूप। अच्छा अभी फॉर लूप के लिए आई और जे दो वेरिएबल और लगेंगे, तो वो भी काइंड ऑफ एक बना लेता चलो, आई लगेगा जे लगेगा, वी नीड अ के ऑल्सो बट वो बाद में बना दो चलो, ठीक है। विल डू दिस ओके। सो फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन साइज ऑफ ए एंड विल से आई प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली प्रिंटफ की लाइन डाल देता हूँ स्लैश एन, सपोज आई से ए ऑफ %d, ठीक है, और उधर प्रिंट कर देंगे आई वाली वैल्यू, ठीक है। तो आई लोकेशन के ऊपर क्या वैल्यू आनी चाहिए वो स्कैन करके उस लोकेशन पे %d एंड %a ऑफ आई उस लोकेशन पे सेव कर लेंगे, ठीक है। तो दिस विल सेव फॉर द फर्स्ट वन। अच्छा उसको डिस्प्ले करके दिखाना, डिस्प्ले कर दो, बट फिलहाल के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक फॉर द सेकंड वन ऑल्सो, अरे बी के लिए, ठीक है। तो इतना पार्ट देखो, पूरा इतना सेक्शन कॉपी कर लिया मैंने, एंड आई एम पेस्टिंग इट डाउन हियर समवेयर, ठीक है। नाउ एंटर साइज ऑफ अरे बी, कॉपी पेस्ट ही सारा कुछ है ना, साइज ऑफ बी में जाएगा, फिर जो फॉर लूप लगेगा बी के लिए लगेगा। अच्छा देन अगेन यहाँ पे ए ऑफ समथिंग करना था, यहाँ पे मुझे बी ऑफ समथिंग करना है, और यहाँ पे बी ऑफ आई में डाल दूँगा, ठीक है फाइन। अरे बी सी के लिए भी लेना है नहीं सी, अभी आई इस वेरिएबल का काम यहाँ से आप इधर ही था ना, उसका लाइफ स्पैन वॉज ईयर है ना, तो उसका खत्म हो गया था, तो हम उसको रीयूज कर सकते हैं, तो वी आर डूइंग दैट ओनली। अब वो जे वाला पार्ट देना कि फॉर के अंदर जो फॉर लूप लगा था वहाँ पे जे वाला लगने वाला है, इसने मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया उसको, है ना फाइन। डजंट रियली मैटर इफ यू राइट जे ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। जरूरी नहीं कि काइंड ऑफ, अब देन अगेन डोंट काइंड ऑफ पुट दैट लिंकिंग वाला पार्ट कि आई ए के साथ में ही चलेगा, जे बी के साथ में चलेगा, वो नहीं दिमाग में डालो, बिकॉज वंस यू पुट दैट थिंग ना, तो फिर आप काइंड ऑफ वो प्रॉपर लॉजिक नहीं लगा पाओ, यू विल ऑलवेज रिलेट दैट वेरिएबल टू दैट स्पेसिफिक एरे ओनली, वैसे नहीं चलेगा, ठीक है फाइन ओके। तो एरे ए, अच्छा यहाँ पे भी एक अपडेट करना था, एरे ए की जगह एरे बी डालना था, एंटर एलिमेंट इन एरे बी, ठीक है फाइन। तो दोनों एलिमेंट स्कैन कर लिए। अच्छा स्कैन करने डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। एरे ए में क्या है, एरे बी में क्या है, तो एक बार प्रिंटफ वाली लाइन डाल देता हूँ, एरे ए, ठीक है, कोलन देके जितने डालते हैं, इधर एक फॉर लूप लगा देता हूँ, फॉर यहाँ पे भी आई यूज़ करता हूँ, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज ऑफ ए एंड आई प्लस प्लस सपोज, ठीक है। और इसके अंदर एक प्रिंटफ की लाइन डाल देता हूँ, उसके अंदर सिंपली से स्लैश टी और %d डाल देता हूँ, जैसे कॉमा ए ऑफ आई, ठीक है फाइन। तो एरे ए को प्रिंट करके दिखा दिया, फिर यही सेम लाइन कॉपी कर रहा हूँ, इसके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ फॉर एरे बी, ठीक है। एरे बी क्या है, साइज ऑफ बी तक चलेगा, और स्लैश टी देके यहाँ पे बी ऑफ आई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, पहले इतना ही रन करके देखते चलो, लेट्स सेव दिस, नाइस। मीटिंग के अंदर इंटरसेक्शन एरे इंटरसेक्शन ऐसा कुछ प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है फाइन। अच्छा अब ठीक है, कंपाइल कर लेते हैं इसको, 0 वार्निंग्स मिलनी चाहिए, अच्छी सिस्टम इज स्लो, स्लो नहीं चलना चाहिए, 64 0 वार्निंग्स, और इसको एक बार रन कर देते हैं, फाइन। अच्छा हैश डिफाइन बताया था मैंने, वो भी आप यूज़ कर सकते थे इफ़ यू वांट टू, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल से एरे ए है सपोज से 5 एलिमेंट्स 2 1 3 1 4, ठीक है, एंड एरे बी है सपोज से 6 एलिमेंट्स 2 3 4 5
2 1, ठीक है फाइन। तो 5 और 6 एलिमेंट्स को दिखा रहा है उसको, अरे ए के अंदर कितने, अरे बी के अंदर कितने, ओके फाइन। ओके यहाँ तक तो चलो सही है। ओके नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इज कि अब वो एक्चुअल लॉजिक वाला पार्ट स्टार्ट होगा। यहाँ तक तो बस हमारा काइंड ऑफ डिस्प्ले वाला पार्ट बेसिक लेवल का चल रहा था। ओके नाउ इन दैट लॉजिकल वाला पार्ट व्हाट वी हैव टू डू, पहले तो काइंड ऑफ वो दो फॉर लूप लगेंगे हमारे, है ना, ठीक है। तो फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज ऑफ ए एंड विल से आई प्लस प्लस, एंड उसके अंदर फिर से एक फॉर लूप लगेगा फॉर जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन साइज ऑफ बी एंड विल से जे प्लस प्लस, सही है, ठीक है। इसके अंदर वो इफ़ वाली कंडीशन आ जाएगी, इफ़ ए ऑफ आई इज इक्वल टू बी ऑफ जे, है ना। अच्छा डबल इक्वल टू क्यों, सिंगल इक्वल टू क्यों नहीं, येस दिस इज नॉट योर असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू पे चलता है ना, जैसे हम लोग आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0 करते हैं, तो ये 0 वैल्यू एक्चुअली इस वेरिएबल में जा रही है। व्हेन वी आर डूइंग डबल इक्वल टू दैट मीन्स असाइनमेंट लाइक कंपैरिजन ऑपरेटर, वी आर कंपेयरिंग दीज टू वेरिएबल्स, राइट, रिलेशनल ऑपरेटर ऑब्वियसली। ओके अच्छा अगर ये सिनेरियो होता है तो जो सिंपल वाला प्रोग्राम था पहले वो बना लेते हैं। व्हाट वी विल डू इज कि सी ऑफ साइज ऑफ सी, ओके, इज इक्वल टू जो भी ए ऑफ आई होगा या बी ऑफ जे, दोनों में से कोई भी एक डाल दो, है ना, एंड विल से साइज ऑफ सी प्लस प्लस, है ना, एक से साइज इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। अब ये हिसाब से कुछ चलेगा। अच्छा वंस दिस लॉजिकल वाला पार्ट इज डन, तो अभी हम लोग काइंड ऑफ वो आउटपुट की तरफ जाते हैं। वील जस्ट से डिस्प्ले एंड शो दोस वैल्यूज। अच्छा जो काइंड ऑफ मैंने ए और बी की वैल्यूज इधर डिस्प्ले की थी वही सेम मैं काइंड ऑफ कोड, या फिर चलो इसको मैं कट कर देता हूँ और इसको नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, आउटपुट के अंदर ले लेता हूँ। एरे ए दिखाएगा, एरे बी दिखाएगा, और काइंड ऑफ मैं यही इसमें से कुछ एक कॉपी कर लेता हूँ एंड आई जस्ट डू इट प्रिंटेड फॉर सी, ठीक है। तो एरे सी जो भी होगा, ठीक है, या फिर चलो ऐसा हम लोग कुछ इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन, ठीक है, एरे इंटरसेक्शन जो भी होगा वो साइज ऑफ सी के हिसाब से उसको दिखा रहा है, सी वेरिएबल भी सी आता है, ठीक है। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। अच्छा बोर्ड के ऊपर क्या वैल्यूज दिए मैंने, 5 एलिमेंट्स और 4 एलिमेंट्स ना, क्या क्या है, 2 1 4 3 और अरे एरे इसमें, अरे 3 और 0 भी था उसके अंदर एक, ठीक है, और एरे बी में थे 4 एलिमेंट्स, कितने थे, 4 1 5 1, ठीक है फाइन। तो अगर इंटरसेक्शन देखें तो 1 1 और 4 दिखा रहा है ना, बिकॉज ये 1 के साथ में पहले इधर कंपैरिजन हुआ, ये भी प्रिंट किया, ये भी प्रिंट कर दिया, और फिर 4 के साथ में आया तो उसने 4 प्रिंट किया, आगे कहीं 4 है नहीं, है ना, फाइन। तो यू आर गेटिंग दिस रिजल्ट बेसिकली, इंटरसेक्शन इज 1 1 4। अच्छा अब इसके अंदर से बस 1 और 4 आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू अस बेसिकली, राइट। तो अब उसके हिसाब से अपग्रेड करते थोड़ा सा। सी देन अगेन व्हाट आई सजेस्ट यू इज कि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो पहले बस इतना ही पार्ट बना लो, जैसे मैंने बोला पहले बस 2 वैल्यूज देंगे, उसको डिस्प्ले करके देखेंगे उतना करेक्ट आ रहा है कि नहीं। हो सकता है कि हमने स्कैनिंग में ही कुछ गड़बड़ कर दी, है ना, और फिर बाकी सारा कोड बना दिया, बट स्कैन के अंदर वो एम्परसेंट वाली साइन यहाँ पे डालना भूल गए थे, अभी कोड ही नहीं चलेगा सही से, तो आप बाकी सारा कोड चेक करते बैठोगे। उससे बेटर जितना पार्ट हुआ है पहले अगर कंफर्म है कि उतना पार्ट प्रॉपरली चल रहा है, कंपाइल करके रन करके चेक कर लो एक बार, दैट मच वैल्यूज आर कमिंग प्रॉपर, तो फिर आगे वाले कोड पे फोकस कर सकते हो आराम से, ठीक है फाइन। अच्छा देन अगेन सी बीच के अंदर ही मैंने क्या कर दिया, जो आउटपुट डिस्प्ले वाला पार्ट था नीचे ले लिया वापस, क्योंकि बिकॉज नीचे उसकी ज़रूरत थी, ऊपर डिस्प्ले करके वैसे ही फ़ायदा नहीं था, तो तीनों को साथ में डिस्प्ले करके दिखा दिया, ठीक है। एनीवेज सो अब आते हैं मेन लॉजिक की पार्ट के ऊपर। तो पहले ये बेसिक लेवल का लॉजिक बनना चाहिए, है ना, फॉर दिस वन इतना ही पार्ट, तो जो डुप्लीकेट वाले वो भी ऐड हो जाएंगे, ओके। बट उसके बाद में व्हाट विल हैव टू डू इज कि अब मैंने जैसा बताया था अपडेट कहाँ पे होगा, सिर्फ ये फॉर वाले इफ वाले ब्लॉक के अंदर, इससे ज़्यादा काइंड ऑफ कहीं और दूसरी जगह अपडेट करने भी नहीं वाले हम लोग पूरे प्रोग्राम के अंदर, राइट। तो वो पहले समझना जरूरी है कि कहाँ पे अपडेट होगा। अच्छा तरह उसके लिए मैंने बोला था एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा, सपोज से के एक मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर के वाला कुछ एक वेरिएबल ले लेता हूँ। अच्छा अब वो जो के वाला वेरिएबल है ना, वो काइंड ऑफ साइज़ के हिसाब से चलेगा, साइज ऑफ सी के हिसाब से चलेगा एक्चुअली। व्हाट विल से इज फॉर के इक्वल टू 0, के इज लेस देन साइज ऑफ सी एंड विल से के प्लस प्लस। अच्छा अभी इनिशियल स्टेज के अंदर, ठीक है फाइन, इनिशियल स्टेज के अंदर की वैल्यू क्या होगी, सॉरी साइज की वैल्यू क्या होगी 0, ये फॉर लूप चलेगा क्या, नहीं चलेगा, है ना, फाइन। तो उसके लिए भी काइंड ऑफ हमको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, नहीं तो चलो वो भी बता देता कि व्हाट विल हैपन। चलो अगर मैं सपोज नॉर्मली कंडीशन कुछ लगा ही रहा हूँ, और सपोज से सी ऑफ
ए ऑफ आई ले लो या फिर बी ऑफ जे ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। अच्छा ए ऑफ जे मत ले लेना बिकॉज जे की वैल्यू आगे चल रही है, जे सपोज हम लोग 4 लोकेशन पे और बी ए की वैल्यू सपोज से फर्स्ट लोकेशन पे, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब अभी लूप स्टार्ट करो तो उसके हिसाब से काइंड ऑफ थोड़ा सा लिंकिंग प्रॉपरली कर लेना। चलो मैं उसको काइंड ऑफ फिर से एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ऑन बोर्ड। ओके, तो ये वाला वैल्यू चेक कर लेंगे अगर ऐसा सिनेरियो है मैचिंग में, ठीक है। ओके, इफ दैट इज द सिनेरियो व्हाट विल डू, सिंपली स्किप, है ना, कुछ काम करना नहीं है यहाँ पे। नहीं तो एल्स वाले पार्ट में हम लोग क्या करने वाले थे, ये वाला जो नीचे वाली जो 2 लाइन्स का कोड था ये उसके अंदर आ जाएगा, सही है, ठीक है फाइन। अच्छा, इसके जगह पे हम लोग ऐसे भी कुछ कर सकते थे, अगर नॉट इक्वल टू है तो फिर काइंड ऑफ वो ऐड कर दो, सिंपल सा। बट नाउ हियर ऑल्सो द सिनेरियो इज कि यहाँ पे वो के की जो वैल्यू है बेसिकली वो ए की 0th लोकेशन वाली वैल्यू को चेक कर रहे है ना, फर्स्ट लोकेशन वाली वैल्यू, सेकंड लोकेशन वाली वैल्यू, वो हर एक जगह पे चेक करेगा। एंड उसके बाद में बेसिकली हर एक बार हमको ऐड नहीं करवाना, एंड देन अगेन दिस सिनेरियो व्हिच इज देयर दैट विल काइंड ऑफ डू द सेम थिंग, वो हर एक बार ऐड करेगा, मल्टीपल एंट्रीज अगर हो जाएगी हमारे पास, या तो फिर हमारे पास कुछ भी एंट्रीज नहीं होगी बिकॉज के की वैल्यू इनिशियली अगर 0 ही है तो 0 की 0 ही रहेगी, प्लस प्लस कभी होनी ही नहीं होती, तो काइंड ऑफ ये फॉर लूप कभी चला ही नहीं। अगर ये फॉर लूप कभी चला ही नहीं तो वेरिएबल कभी सी के अंदर ऐड हुआ ही नहीं, फाइन। ये भी एक सिनेरियो, हमारे पास 2-3 काइंड ऑफ वेरिएशन है जहाँ पे काइंड ऑफ यहाँ पे वो अटक सकता है। इनिशियल स्टेज में अगर सपोज से उसको प्रॉपर वैल्यू मिल गई तो उसके हिसाब से लूप सही से चल जाएगा, अगर नहीं मिली वैल्यूज तो ये काइंड ऑफ कभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, चलेगा ही नहीं, ठीक है फाइन। तो इसको ऐसे भी हमको अपडेट करना है, बट चलो इसको देख लेते हैं, इसका आउटपुट क्या है, ठीक है। एंड देन अगेन सी गलत आउटपुट भी आ रहा है ना, तो यू शुडंट बी काइंड ऑफ अफ्रेड कि अरे नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। इट्स लाइक इट्स काइंड ऑफ वन पॉसिबिलिटी आपकी कम हो गई चेक करने के लिए कि हाँ ये वाली पॉसिबिलिटी में आउटपुट ही नहीं आता। चलो ठीक है, फिर ये वाले कोड को आप फिर से दिमाग में डाल देना, ये वाला कोड रिपीट नहीं करोगे वापस। फर्स्ट वाले एरे में सपोज से 5 एलिमेंट्स 1 2 3 2 1 फाइन, एंड सेकंड वाले एरे में सपोज से 4 एलिमेंट्स 1 2 1 2 फाइन। अच्छा, अभी इंटरसेक्शन अगर आप देखो तो एक भी नहीं दिखा रहा, एक्चुअली अगर देखा जाएगा तो 1 रिपीट होना चाहिए था 2 बार, 2 रिपीट होना चाहिए था 2 बार, फिर 2 फिर से 2 बार रिपीट होना चाहिए, एक्चुअली टोटल में वैसा कुछ वैल्यू दिखाना चाहिए था, बट कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, सो नाउ देन अगेन अब यहाँ पे काइंड ऑफ ये चीज़ समझ लेनी चाहिए, बेसिकली अभी ये जो फॉर लूप चल रहा है हमारा, ठीक है। अब वो फॉर लूप को हम लोग क्या बेसिस पे काइंड ऑफ सेट कर रहे हैं, है ना, फाइन। इनिशियली काइंड ऑफ हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स है भी है, अगर एरे के अंदर जो साइज ऑफ सी अगर 0 ही है, ठीक है, तो सीधे सीधे जो भी वैल्यू है उस लोकेशन पे डाल दो, है ना। फिर इसके बाद में व्हाट विल हैपन इज कि नेक्स्ट टाइम से काइंड ऑफ फॉर लूप चलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इसके पहले व्हाट विल हैव टू डू इज वील हैव टू डू समथिंग लाइक दिस, इफ साइज ऑफ सी इज इक्वल टू 0, अगर इनिशियली 0 ही है तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला फॉर लूप चलने ही नहीं वाला, राइट। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो व्हाट विल डू इज कि विल सिंपली पुट दोज जो भी काइंड ऑफ वैल्यू थी उस 0th लोकेशन पर डाल देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कोई वेरिएबल है ही नहीं उसके अंदर, राइट। ओके फाइन, ये वाला एक पार्ट हो गया। अब इसके बाद में चलो इतना ही पार्ट करके इतना ही पार्ट ऐड करता हूँ, एक फॉलो पार्ट, एंड देन आई कंपाइल इट एंड रन इट। Fine. So let's again see. Oh, nice. Infinite time loop में अटक गया कहीं पे भी। 5 ही डाला था ना, हाँ 5. Stuck somewhere now. ठीक है, चलो वो भी चेक कर लेते हैं, Q where it is stuck and why it is stuck. And then again see, I can tell you it is stuck because कि वो output वाला line exited after this thing वो कुछ बताया नहीं उसने, राइट। तो इट इज़ बेसिकली स्टक। अच्छा, ना वेयर इट इज स्टक वो वाला भी पार्ट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इफ दिस इज द सिनेरियो, साइज की वैल्यू 0 है तो साइज तो प्लस प्लस कर ही रहा, 0 एक बार नहीं होगा उसका यहाँ पे आ जाएंगे, ओके फाइन। अब यहाँ पे आने के बाद में फाइन, फिर वो इस वाले पार्ट में अटक रहा है कि अगर वो वैल्यू मैच हो जाती है, अच्छा नॉट इक्वल टू नहीं, सॉरी इधर डबल इक्वल टू होना चाहिए था, माय बैड, ठीक है फाइन। तो वो इस वाले पार्ट में हर बार अटक रहा था, ठीक है। तो उसके वजह से काइंड ऑफ आपकी साइज ऑफ की वाली वैल्यू प्लस प्लस हो ही नहीं रही थी,
ठीक है, तो बेसिकली वो सेम लूप में अटक गया था। चलो ये वाला पार्ट भी अभी चेक कर लेते हैं। उधर नॉट इक्वल टू की जगह डबल इक्वल टू चाहिए था, एक्सप्लेनेशन में नॉट इक्वल टू कर दिया था। चलो ये भी चेक कर लेते हैं। अच्छा इसके अंदर भी बेसिकली एक सिनेरियो में स्टक होने ही वाला हो, बट ठीक है चलेगा। 2 1 3 2 4 फाइन। अच्छा देन अगेन सी इफ यू नोटिस उसने पहले वाले इसमें कुछ अजीब सी वैल्यूज ले ली, सारे 4 4 4 4 ले ली, है ना। अब सेकंड वाले इसमें भी सारे 4 4 4 4 ले ली, और आउटपुट के अंदर कुछ प्रॉपर वैल्यूज दिखा रहा है, बट उसके अंदर 4 4 बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इधर एक ही 4 था, इधर भी एक ही 4 है, एक्सपेक्टेशन थी एक ही 4 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब डिस्प्ले वाले पार्ट में चेक करना पड़ेगा कहाँ पे गड़बड़ हो रही है हमारी। साइज ऑफ ए के साथ में चल रहा है, ये साइज ऑफ बी के साथ चल रहा है, ये इंटरसेक्शन के अंदर साइज ऑफ सी दिखा रहा है। ठीक है, अपडेट किसको कर रहे हैं वैसे हम लोग? ठीक फाइन, तो चलो दिस इज ऑल्सो नॉट वर्किंग, तो चलो ये भी सोल्यूशन छोड़ देते हैं। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, आई विल टेक दिस थिंग कॉल्ड एज फ्लैग वेरिएबल। ठीक है, वो भी आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक कंसेप्ट बेसिकली है। देखिए बस एक वेरिएबल ले लिया सपोज से मैंने, उसको कुछ भी नाम दे दो आप, उसको मैंने रख दिया इनिशियली 0। ठीक है फाइन, एंड व्हाट आई विल से इज, या फिर चलो इसको इनिशियली इधर नहीं करता, लूप के अंदर कर देता हूँ। ठीक है फाइन, कम डाउन हियर। ठीक है, इस फॉर लूप के अंदर आ गया। ठीक है, और इस फॉर लूप के अंदर आने के बाद में ना आई से फ्लैग इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है फाइन, नाउ व्हाट आई विल डू इज कि आई जस्ट चेक फॉर दिस थिंग कि अगर मैच हो जाता है तो काइंड ऑफ ये ब्रेक कर दो, ब्रेक इन द सेंस बाहर आ जाओगे, है ना, फॉर लूप से। अगर और फ्लैग की वैल्यू 0 की 0 ही रहेगी। ठीक है, इफ दैट इज नॉट द सिनेरियो, ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर काइंड ऑफ हर बार एल्स वाले पार्ट में जा रहा है, इसको उल्टा कर देते हैं। अगर मैच कर देते हो तो फ्लैग को 1 कर दो, फ्लैग इक्वल टू 1 कर दो और फिर ब्रेक कर दो। ठीक है, एल्स वाले पार्ट में कुछ मत कर दो, सिर्फ इतना ही पार्ट लिखो, ओनली इफ वाला पार्ट। ठीक है फाइन, तो ओनली इफ वाला पार्ट ये कर लिया। अब ये फॉर लूप चल रहा है। अच्छा जैसे ही फॉर लूप के अंदर ये ब्रेक आ गया, फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा। ओके, देन वी विल चेक द कंडीशन। अगर ये मैच हो गया था किसी में भी तो फ्लैग की वैल्यू क्या हुई, 1 सेट हुई, है ना। अब फ्लैग की वैल्यू 1 सेट हुई, बाहर निकल गया। अच्छा व्हाट आई डू हियर इज इफ दैट फ्लैग विच इज देयर इज इक्वल टू 0 ओनली, है ना। मैं क्या बोलता हूँ, फ्लैग की वैल्यू 0 की 0 ही थी। फ्लैग इज इक्वल टू 0, तो फ्लैग की वैल्यू चेंज नहीं हुई। मतलब इन दैट सिनेरियो व्हाट विल हैपन इज कि देखो हर बार मैं फ्लैग को सेट कर रहा हूँ 0, वो हर बार काइंड ऑफ वेरिएबल के साथ में कंपेयर करके चेक करना है। अगर किसी भी सिनेरियो के अंदर वो फ्लैग की वैल्यू 0 से 1 हुई नहीं, जैसे ही 1 हो जाएगा वो ब्रेक कर देगा, मतलब लूप से बाहर निकलेगा। मेरे फ्लैग के अंदर मुझे 1 दिखेगा, इस फ्लैग वाले वेरिएबल के अंदर मुझे 1 दिखना चाहिए, बिकॉज मैच हो गया था कहीं ना कहीं। अब अगर किसी में भी मैच नहीं हुआ तो पूरे फॉर लूप खत्म होने के बाद में जब वो बाहर निकलेगा तो फ्लैग के अंदर 0 ही रहेगा। व्हाट आई विल डू इज कि अगर फ्लैग के अंदर 0 ही था, 1 सेट केम आउट ऑफ द लूप, तो लूप पूरी कंप्लीट कर दी उसने, और वो लूप से जब बाहर आने के बाद में उसके अंदर अगर 0 ही दिखा, तब क्या करो, वो वाला जो वेरिएबल जो मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तब वो एलिमेंट ऐड कर दो, सिंपल सा। ठीक है, अब ये इनिशियली फर्स्ट टाइम के लिए ये फॉर लूप है, ऑब्वियस सी बात है, एक भी बार नहीं चलेगा, तो ये डायरेक्टली इधर आएगा, फ्लैग 0 था 0 ही रहेगा, है ना। फाइन, अंदर आएंगे। चलो फ्लैग को हम लोग है ना ऊपर भी एक बार डिक्लेयर करते हैं, वो इनिशियली भी काइंड ऑफ में उसको 0 ही बना दें। तो ये वाला सेक्शन में मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, बेसिकली व्हाट आई कैन डू इज वो एक ही सेक्शन में मेरा काम हो जाएगा। इनिशियली फ्लैग को ऊपर इक्वल टू 0 कर देता हूँ फिर से। ठीक है, बिकॉज हो सकता है फ्लैग में कुछ गार्बेज वैल्यू है और फ्लैग इक्वल टू 1 है बेसिकली, और ये फॉर लूप में चला ही नहीं, तो फ्लैग की वैल्यू 0 ही नहीं हुई, फ्लैग के अंदर कुछ रैंडम वैल्यू थी, तो वो ऐड नहीं करेगा, फिर दैट विल ऑल्सो बी एन कंसर्न। ठीक है फाइन, चलो ये वाला एक बार चेक कर लेते हैं। बट देन अगेन वेरिएबल्स की वैल्यू गलत क्यों है, दैट इज आई एम स्टिल कंफ्यूज, बट चलो देख लेते हैं व्हाट इज दिस। अच्छा एक सेकेंड, के की वैल्यू मैंने क्या दी थी, के इज लेस देन साइज, के इज इक्वल ना। ठीक, चलो इसको रन कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एरे सपोज से हैज़ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, एरे भी हैज़ सपोज से 4 एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसके हिसाब से बस 1 2 और 4 ये तीन ही वैल्यू उसके रिपीटेड थे। अगर आप देखोगे तो 1 यहाँ पे बेसिकली 2 अगर देखोगे तो 2 दो बार रिपीटेड है, 4 यहाँ पे भी 2 काइंड ऑफ, इनफैक्ट 4 बार आना चाहिए था 2, है ना। बट उसने क्या किया, अब काइंड ऑफ लूपिंग समझ लो, ये फर्स्ट वाले इस पे आया, है ना, तो आई जस्ट डू दिस थिंग, इसको कंपैरेटिवली
तो ये वाला जब फॉर लूप स्टार्ट हुआ तो आई की वैल्यू 0 थी तो आई यहाँ पे था, है ना। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जे की वैल्यू वापस से 0 कर दी तो जे काइंड ऑफ इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है फाइन। अब जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो ए ऑफ आई और बी ऑफ जे को कर रहा हूँ, तो इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। फिर बाद में काइंड ऑफ वो जो भी कुछ कंपैरिजन है अगर मैच होता है तो व्हाट वी आर गोइंग इज वी आर गोइंग इन दिस फॉर लूप। अच्छा अभी वो सी को चेक कर रहा है, ऑब्वियसली बात है अभी इनिशियली साइज ऑफ सी इज नॉट 0, तो के इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 0, ये फॉल्स है तो ये फॉर लूप में गया ही नहीं, है ना। वो सीधे काइंड ऑफ ये फॉर लूप से बाहर निकल गया, बेसिकली फॉर लूप से नीचे आ गया। अब यहाँ पे एक एल्स वाली कंडीशन है। अब अगर फ्लैग की वैल्यू 0 की 0 है, इनिशियली मैंने 0 दे रखा था फ्लैग, है ना, तो अगर 0 की फ्लैग वैल्यू 0 ही रही तो पहला वाला जो भी नंबर था दैट इज नॉट इन द लिस्ट, उसको ऐड कर दो लिस्ट के अंदर, सी वाले लिस्ट में, उसको सी वाले लिस्ट में ऐड कर दिया। फिर आपकी काइंड ऑफ जे वाली वैल्यू प्लस प्लस हुई, जे की वैल्यू हुई 1 0 से, तो अब ये 1 और ये 2 उसको कंपेयर कर रहा है, ऑब्वियसली आता मैच नहीं होगा। फिर अगेन काइंड ऑफ 1 और 4 को कंपेयर कर रहा है, 1 और 2 को कंपेयर कर रहा है, इट इज कंपेयरिंग ऑल दोस, वो नहीं हुआ। बाद में आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई, आई की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे पॉइंट करने लगी। अब जे की वैल्यू फिर से 0 से स्टार्ट होगी, फिर चेक फॉर ऑल दोस, यहाँ पे मैच नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं बेसिकली आई की वैल्यू भी 2, है ना, 0 1 एंड 2, ओके। अब जे की वैल्यू 0, अब यहाँ पे मैच नहीं हुआ, आगे बढ़ा, आई की वैल्यू 2, यहाँ पे मैच हो गया। तो बेसिकली उसने क्या किया, अब के की वैल्यू ऑलरेडी 1 हो चुकी थी एट दैट टाइम, है ना, तो बेसिकली के इज सॉरी साइज ऑफ सी 1 हो चुका था ऑलरेडी, ओके। तो के इज 0, 0 इज लेस देन 1, या दैट इज ट्रू, तो लूप के अंदर आ गया। लूप के अंदर उसने चेक किया 0th लोकेशन के ऑफ जो सी ऑफ 0 है ना, तो वो वाली वैल्यू इज दैट इक्वल टू ए ऑफ आई, जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे दी 2, ओके। अब वो नहीं है, बेसिकली उधर 1 था पहले, है ना, बेसिकली ये 1 ऐड हो चुका था उधर, तो दैट इज नॉट द केस, ठीक है। तो फिर वो नीचे है, के की वैल्यू प्लस प्लस करने देखी उसने। अब के की वैल्यू प्लस प्लस करने के बाद क्या हुआ, के की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 1 फॉल्स हो गया, लूप से बाहर निकला। अब वो फ्लैग जो था बेसिकली वो ब्रेक हुआ ही नहीं है, फिर किसी फ्लैग की वैल्यू 1 सेट हुई नहीं, तो फ्लैग की वैल्यू जो 0 थी वही 0 थी, तो 0 थी, तो बेसिकली उसने क्या कर दिया, 2 को लिस्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। वंस दैट इज डन, अभी उसके बाद में नेक्स्ट वाला स्टेप क्या था बेसिकली, ठीक है फाइन। नेक्स्ट वाला स्टेप क्या था उसके बाद में, 4 के साथ में कंपेयर किया, बट ऑब्वियसली आता है 4 भी लिस्ट के अंदर, लाइक 2 और 4 कंपेयर किया तो 2 और 4 मैच नहीं हो रहा था, तो इट स्किप्ड इट, ठीक है। फिर से 2 और 2 के ऊपर कंपैरिजन आया, तो आई की वैल्यू बेसिकली 2 थी और जे की वैल्यू बेसिकली 3 थी, 0 1 2 3, ओके। तो 3 के ऊपर आ गया, तो इट केम ओवर हियर बेसिकली, ठीक है, ओके। आई की वैल्यू बेसिकली इज 2 और जे की वैल्यू इज 3, ओके। तो उसके ऊपर बेसिकली उसने कंपैरिजन किया, ओके। अब वो कंपैरिजन के अंदर 2 और ये 2 ये मैच हो रहा था, तो लूप के अंदर आ गया। लूप के अंदर उसने क्या किया, अभी साइज ऑफ सी इज और 2 वेरिएबल्स ना, है ना, ये 1 और 2 दो ऐड हो चुके हैं, तो 0 से स्टार्ट किया, फर्स्ट वाला लूप देखा। अब वो काइंड ऑफ फर्स्ट लूप खत्म हो गया, जब के की वैल्यू 1 हुई, 1 इज लेस देन 2, ये भी ट्रू है। फिर से लूप के अंदर आ गया, बेसिकली फ्लैग की वैल्यू सेट कर दी 0। अब वो बोलता है कि सेकंड लोकेशन वाला ये जो वैल्यू है बेसिकली इज दिस इक्वल टू दिस वन, यस दिस इज द सिनेरियो, मैच होता है ना। तो अगर मैच होता है तो ये इफ वाले लूप के अंदर आ गया, फ्लैग को 1 सेट कर दिया और ब्रेक कर दिया, जैसे ब्रेक किया ये फॉर लूप के बाहर निकल गया यहाँ पर, राइट। उसके नीचे फिर हमारी फ्लैग वाली कंडीशन, फ्लैग को चेक करो 0 है क्या, नहीं 1 हो चुका है ना, अगर 1 हो चुका तो ये ऐड नहीं करना है, स्किप कर दो सीधे सीधे, वो नेक्स्ट वाला वैल्यू ले लेगा। तो बेसिकली अभी यहाँ से आगे टोटल हैप्पीनेस कि यहाँ से अगर कोई दूसरा जे वाला वेरिएबल होता तो वो ले लेता, बट जे की वैल्यू भी काइंड ऑफ फिनिश हो रही है तो उसको खत्म करेगा, फिर ये आई की वैल्यू इधर लेके जाएगा, फिर 4 के साथ में चेक करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है फाइन। तो अब ये जो फ्लैग वाला जो कंसेप्ट था बेसिकली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये काइंड ऑफ समझना जरूरी है कि कैसे कर रहे हो या फिर क्यों कर रहे हो, ठीक है। अच्छा डू दिस थिंग, एक काम करिए, सिर्फ सिंपल वाला पहले ना ये वाला प्रोग्राम एक बना लो, ठीक है, इंटरसेक्शन वाला। यूनियन वाला काइंड ऑफ और भी सिंपल है, काइंड ऑफ हम लोग अगले वाले सेशंस आने वाले इसके अंदर कर लेंगे, बट इससे रिलेटेड मैं काइंड ऑफ आपको एक सर्चिंग वाले टेक्निक के बारे में बताई दूँ। जैसे बेसिकली हमने क्या किया, सर्च ही किया ना कुछ चीज़, लिस्ट के अंदर है नहीं, चेक करो, राइट। तो उसका और एक सिंप्लीफाइड वर्जन हम लोग ही बना लेंगे सर्चिंग टेक्निक के नाम से, ठीक है। पहले ये वाला प्रोग्राम बना सकते हो, या फिर वो सर्चिंग वाला पहले प्रोग्राम देखना है फिर ये वाला करोगे, ठीक है, पहले ये कर लो, चलो। अच्छा नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन करते हैं टू फाइंड, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज कि यूजर से एरे एक्सेप्ट कर सकते हो, डिस्प्ले करके दिखा सकते हो। व्हाट आई विल से इज कि उसके बाद में ना यूजर से आप पूछो कौन सा नंबर आपको ढूंढना है एरे के अंदर, अगर वो नंबर मिल जाता है तो विल से एरे नंबर फाउंड, या तो फिर नंबर नॉट फाउंड, उतना ही करना है, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम है। तो उसके लिए देखो व्हाट आई विल डू इज कि इसके अंदर से बहुत सारा कंटेंट में कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, जैसे ये वाला पार्ट है ना, फाइन, साइज ऑफ एरे एंड ऑल दैट स्टफ, दिस इज द सेम पार्ट, डिस्प्ले वाला पार्ट भी सेम होगा, तो वही थोड़ा सा मैं कॉपी कर लूँगा। अच्छा देन अगेन फिलहाल के लिए जस्ट क्रिएट दैट थिंग, आई शुड क्रिएट a page void main curly brackets and basically I'll paste this thing। अच्छा क्या था, एक इंटीजर एरे ऑफ साइज सपोज से 100 डाल देता हूँ, एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल से इंटीजर साइज ऑफ 8, ऐसा एक 2 वेरिएबल क्रिएट कर लो फिलहाल के लिए, ओके
फाइन, एक्सेप्ट हो गया, डिस्प्ले हो गया, एक्सेप्ट कर लिया उसको, डिस्प्ले करना है तो वो डिस्प्ले वाला पार्ट भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ. ठीक है, चलो कर ही लेते हैं. वी विल सी दैट डिस्प्ले वाला पार्ट हो गया. हाँ, this will copy this part now here, okay, and paste it here. ठीक है, तो नंबर ले लिया, साल एक एरे ले लिया, एरे की साइज ले लिया, एरे के अंदर एलिमेंट्स ले लिए और उसको एक बार डिस्प्ले करके दिखाया. इतने पार्ट को पहले रन करते हैं. ठीक है, सो कंपाइल द कोड. वेरी नाइस. अच्छा, इंटीजर आई भी एक चाहिए था, वो भी एक बना लेते हैं. ठीक है, ये साइड वाला, यस. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट वी हैव जस्ट डन. ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था तो उसको थोड़ा एक सिंप्लीफाइड वर्जन आपको एक बता रहा हूँ, तो उससे वो वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, फाइन. तो इसको कंपाइल करते हैं. 0 वार्निंग्स वी आर रनिंग है. फिलहाल के लिए कुछ नहीं कर रहे, बस हाउ मेनी एलिमेंट्स देयर, सपोज इट्स 6. ठीक है, तो 2 1 3 4 8 6 और 8 8 जो भी कुछ है वो डिस्प्ले करके दिखा है. यहाँ तक क्लियर है, राइट. एंड देन अगेन सी, दिस इज काइंड ऑफ द प्रोसीजर दैट यू शुड फॉलो. थोड़ा पार्ट लिख दिया, उसको कंपाइल करके रन कर दो, है ना. इतना पार्ट काइंड ऑफ परफेक्ट है. अभी इसके आगे मुझे इस सेक्शन के ऊपर वरी करने की जरूरत नहीं कि एक्सेप्ट कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है. अच्छा, नाउ कमिंग ऑन टू द लॉजिकल वाला पार्ट. अच्छा, अभी लॉजिकल वाले पार्ट के अंदर बेसिकली व्हाट आई एम आस्किंग फ्रॉम द यूजर इज अनदर नंबर, है ना. व्हाट आई विल डू इज कि सपोज आई से इंटीजर नंबर जो भी है यूजर से मैं कुछ एक ले लेता हूँ. ठीक है, वंस आई हैव डिस्प्लेड दैट थिंग, आई विल आस्क द यूजर, एक प्रिंटफ की लाइन डाल देते हैं, एंड आई विल आस्क द यूजर एंटर नंबर टू सर्च. ठीक है, जो भी सर्च करना है उस नम वाले वेरिएबल में हम लोग कैप्चर कर लेंगे उसको, %d, %num. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. ओके, वंस दिस इज डन, अभी एक वो फॉर लूप लगा के, जैसे हमने अभी इसके पहले वाले प्रोग्राम में फॉर लूप लगा के नंबर को सर्च कर रहे थे हम लोग, है. अभी जे वाला फॉर लूप के वाला लगा के भी काइंड ऑफ चेकिंग समथिंग, राइट. तो वैसा वाला सिनेरियो में काइंड ऑफ अप्लाई करता हूँ. एक फॉर लूप लगाऊंगा और उसके अंदर चेक करूँगा. ठीक है, फाइन. अच्छा, बट देन अगेन इसके अंदर ना एक 2-3 वेरिएशंस थे जो काइंड ऑफ मैंने अभी डायरेक्टली ये वाला जो प्रोग्राम किया, इसके अंदर हमने डायरेक्टली कुछ एक रिजल्ट किया. हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर वो लेवल पे अभी तक पहुंचे नहीं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल से फॉर, अब आई एक वेरिएबल इज सफिशिएंट फॉर मी, राइट. तो आई से आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन द साइज ऑफ ए, एंड आई से आई प्लस प्लस. ओके, फाइन. एंड इसके अंदर आई विल पुट दैट इफ कंडीशन, इफ दैट नंबर इज इक्वल टू ए ऑफ आई, है ना. वहाँ पे बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग वाज कि इस सेक्शन को, इस फॉर लूप को भी लूप में लगा रखा था. ठीक है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है. तो हम लोग क्या करेंगे, एरे के अंदर एक पोजीशन में पोजीशन जाएंगे और वो पोजीशन जो यूजर ने वो जो वैल्यू है वो नंबर जो यूजर ने दिया उसके साथ में मैच हो रही है कि नहीं चेक कर लेते हैं. अच्छा, अगर मैच होती है तो क्या कर देंगे हम लोग, प्रिंट कर देते हैं. सिंपल है, प्रिंट नंबर फाउंड. ठीक है, एल्स वाले पार्ट में प्रिंट कर देंगे नंबर नॉट फाउंड. स्टैशन नॉट फाउंड. ठीक है, फाइन. ओके, इतना पार्ट कर लेते हैं, सिंपल है. ओके, अच्छा, अब इसका आउटपुट क्या लगता है आपको, प्रॉपर आएगा? नहीं. क्यों नहीं? तो क्यों नहीं? क्योंकि अभी जो हमें नंबर मिला है, हाँ. जो उसे मिला है, हाँ, प्रेजेंट है, उसके लिए हमने नहीं बनाया नंबर. बनाया ना. अब चलेगा नहीं चलेगा, देखते हैं. चलो लेट्स सी. ओके, फाइन. सो लेट्स से array size is suppose 7 elements. Okay, say 2 4 12 43 52 61 and suppose say 53. Fine. So these are the numbers. Now which number do you want to search? Suppose I'll say 12. Okay, let's say 12. I press enter. क्या बता रहा है? Not found, not found, found, not found, not found. ऑब्वियस बात है, सारी चीज़ों को चेक कर रहा है ना. सो दिस इज अगेन नॉट एक्सपेक्टेड रिजल्ट. मुझे ऐसा रिजल्ट नहीं चाहिए, चलेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं होगा, है ना. सपोज से आप ऐसे कोई प्रोग्राम बना दो, नंबर सर्चिंग, अब वो जो नहीं मिल रहा है उसका भी रिकॉर्ड दिखा रहा है, मिल रहा है उसका भी रिकॉर्ड दिखा रहा है ना. दैट इज ऑल्सो नॉट नाइस. अच्छा, नाउ फॉर एग्जाम्पल से भी नॉट फाउंड वाला पार्ट मैं निकाल ही देता हूँ. सिंपल है ना. फाइन. ओके, फाइन. इसको रन कर लेते हैं. चल गया. So suppose I'll say 6 elements. Okay. 12, 33, 78, 22, and suppose say 4. And one more suppose say 56. Fine. So these are the numbers. Suppose I want to search for 14 now. That is not in the list.
फाइन, प्रेस एंटर, प्रोग्राम ही खत्म हो गया. नाउ हाउ विल यू टेल मी दैट नंबर वाज नॉट फाउंड? हो सकता है कुछ प्रोग्राम में ग्लिच आया इसलिए बंद हो गया, आई एम नॉट श्योर, है ना. फाइन, तो वो नॉट फाउंड वाला पार्ट चाहिए था मुझे. ओके, बट अगर मैं उसको ग्रुप के अंदर उस फॉर लूप के अंदर ऐड कर रहा हूँ तो मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहा है. इनफैक्ट दैट वुड हैपन फॉर द सेम थिंग. अगर मैं सेम नंबर अगर डालता, फॉर एग्जांपल से अगर मैं कोई एक नंबर डालता हूँ दैट इज ऑलरेडी इन द लिस्ट. ओके, लेट्स से आई विल से 6 एलिमेंट्स 2 3 2. फाइन, आई पुट दिस नंबर एंड आई सर्च फॉर 2. दैट इज लिंक नंबर फाउंड 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 4 बार आ रहा है. ये भी नहीं चाहिए था, है ना. तो इसको ओवरकम करने के लिए पिछले प्रोग्राम में मैंने क्या यूज़ किया था, फ्लैग, है ना. फाइन, तो वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे. ओके, व्हाट आई डू इज़ कि मैं क्रिएट कर लेता हूँ वेरिएबल फ्लैग, उसको इनिशियली इक्वल टू 0 दे देंगे. ठीक है, फाइन, एंड आई विल कम इनसाइड द लूप एंड आई विल से हाँ यस. ओके, तो इधर आ जाएंगे. फ्लैग को अगर इधर भी 0 करना है कर दो, नॉट एन इशू. फ्लैग इक्वल टू 0. ठीक है, अगर मिल गया तो व्हाट आई विल सिंपली से फ्लैग इक्वल टू 1 कर दो और ब्रेक कर दो. ठीक है, फाइन. अच्छा, लास्ट प्रोग्राम में मुझे क्या था कि नंबर नहीं होना चाहिए लिस्ट के अंदर, है ना, तब जाके हम लोग ऐड कर रहे थे. अब यहाँ पे मुझे सर्च करना है, इसलिए काइंड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग इज कि ब्रेक कर दूंगा और जब बाहर फॉर लूप से बाहर आऊँगा तो आई विल चेक द कंडीशन ऑफ द फ्लैग. इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1 अगर है, मतलब मैच फाउंड था, आई विल सिंपली प्रिंट द मैसेज नंबर फाउंड नंबर फाउंड, एल्स में डाल देंगे नॉट फाउंड, है ना. तो इररिस्पेक्टिव वो 10 बार मिले या 100 बार मिले, व्हाट विल हैपन इज नंबर फाउंड दिखा देगा एक ही बार या फिर नंबर नॉट फाउंड एक ही बार. ठीक है, printf नॉट फाउंड. ठीक, इसको कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं. ठीक है, तो वो जो कोड था बेसिकली उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन है ये वाला. अब अगर ये वाला समझ में आ गया तो वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा. कर लो. ठीक है, फाइन. सो आई वांट टू सर्च फॉर 2, तो अगर है भी तब भी एक ही बार दिखाएगा, अगर नहीं भी है सपोज से इफ आई सर्च फॉर सम नंबर दैट इज नॉट इन द लिस्ट. ठीक है, 5 एलिमेंट्स. ठीक है, एंड सर्च फॉर 7. ओके, फाइन. तो ये एक वेरिएशन है, ये पहले ये कर लो, फिर इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हमको करनी है. ठीक है, इसी प्रोग्राम का हम लोग करते हो बहुत बार रिपीट करना है. ठीक, बना लो, सिंपल सा है, वही कोड है इनफैक्ट जो आपके सिस्टम में, उसी को कॉपी पेस्ट करके आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है. ठीक है, फॉर वाला लॉजिक लिटरली वही सेम है, अगर आप नोटिस करोगे. इफ़ यू गो कंपैरिजन वाइज, अगर मैं चाहता हूँ उसको शॉर्टकट कंट्रोल एम. ठीक, फाइन. तो इफ़ यू गो, ये आपका काइंड ऑफ सर्च इनरी या भी वाला प्रोग्राम है. ठीक है, फाइन. उसके अंदर का ये वाला सेक्शन देख लो. ठीक है, फॉर लूप वाला, उसके बाद में ब्रेक, है ना, इतना सेक्शन. ठीक है, इफ एल्स वाला पार्ट, और यहाँ पे बेसिकली वही लिखा हमने फॉर लूप, उसके बाद में. अच्छा, वहाँ पे एल्स वाला पार्ट नहीं लिखा, वहाँ पे सिर्फ इफ वाला पार्ट था, बिकॉज अगर नहीं है तो मैं ऐड कर दो, बस उतना ही काम करता है, नहीं क्या तो कुछ काम नहीं करता. राइट, तो इट्स एग्जैक्टली द सेम. अगर आप चेक करो तो बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बेसिकली ये जो फॉर लूप है, इसको भी एक फॉर लूप के अंदर डाल रखा है, तो वो एक रिपीटेड टाइम जो कुछ नंबर प्रोवाइड करवा रहे हैं, चौदह. ठीक है, फाइन. सो या व्हाट आई एम डूइंग इज कि ये जो पिछला वाला कोड था इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, नए इसमें पेस्ट कर लेता हूँ. एग्जैक्ट कोड वैसे ये पूरा का पूरा. बस मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ना कोई एक एक्स्ट्रा एक वेरिएबल बनाता हूँ, सपोज से इंट काउंट नाम का, उसको इनिशियली 0 कर देता हूँ. अच्छा, वाई इनिशियली 0? बिकॉज मुझे उसके अंदर कुछ भी गार्बेज वैल्यू नहीं चाहिए, मैं काइंड उसको फ्रॉम फ्रेश फ्रॉम न्यू स्टार्ट करूँगा. अच्छा, नाउ आई विल मेक वन चेंज टू माई कोड. यहाँ पे जो मैंने ब्रेक लिख रखा था ना, मैं उसको यहाँ से निकाल देता हूँ. एंड व्हाट आई विल डू इज कि मैं उस काउंट वेरिएबल को प्लस प्लस करते जाऊँगा बस. ठीक है, तो अगर सपोज से हमारा अभी इसमें प्रोग्राम है, पिछले प्रोग्राम में क्या हो रहा था, अगर एक भी मैच मिल गया तो इस फॉर लूप से बाहर निकल जाओ और वो फ्लैग की वैल्यू चेक करो और उसको काइंड ऑफ अपडेट कर देना कि मैच मिल गया, है ना. अब सेकंड वेरिएशन व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं सारी चीज़ें चेक कर रहा हूँ और जितने बार वो काइंड ऑफ नंबर मैच हो जाता है उतने बार काउंटर को प्लस प्लस करते जाओ, है ना. तो इसकी वजह से हमको एक काउंट भी मिलेगा. एंड फाइनली यहाँ पे नंबर फाउंड बेसिकली एल से %d टाइम्स, बस इतना ही अपडेट कर दूंगा. ठीक है, और %d की जगह पे जो काउंट की वैल्यू है वो लिख देंगे. ठीक है, फाइन. इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ.
सर्च इन एरे काउंट, इसको रन करते हैं. ओके, सपोज से आई वांट काइंड ऑफ 7 एलिमेंट्स देता है. सपोज 2 3 2 4 2 5 2. ओके फाइन, तो मैंने 2 2 2 4 बार रिपीट किया बेसिकली, है ना. फाइन, तो इफ आई सर्च फॉर 2 नाउ आई शुड गेट 2 फाउंड 4 टाइम्स. ऐसा मैसेज मुझे दिखाना चाहिए, है ना. इफ यू वांट यू कैन राइट दैट नंबर 2 ऑल्सो, नंबर और दिस थिंग. ठीक है, तो इफ यू वांट यू कैन से नंबर %d फाउंड %d टाइम्स. तो बेसिकली पहला वाला आ जाएगा आपका नंबर, दूसरा वाला आ जाएगा उसका काउंट. ठीक है, तो ऐसा कुछ एक मैसेज आ जाएगा जेनरिक सा. ओके ओके, सो आई सपोज अगेन 8 एलिमेंट्स 1 3 4 3 5 3 6 3. ओके, सो आई वांट टू सर्च फॉर 3. फाइन, तो 3 फाउंड 4 टाइम्स. ओके फाइन, तो ये वाला एक मैसेज हो गया. सिर्फ सिंपल सा क्या था, एक बस काउंट की तरह अपडेट करना था, ब्रेक वाला पार्ट निकाल दिया हमने, बिकॉज मुझे एंड तक चेक करना था कि वो एक नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है. तो उसकी वजह से ब्रेक नहीं डाला. ब्रेक डालते तो क्या सीधे सीधे बाहर आ जाता, मैच मिल गया बाहर निकल गया. अब मुझे एक्चुअली मैच मिल भी गया तो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू कंटिन्यू कि हाउ मेनी टाइम्स दिस मैच, है ना, उसके लिए. अच्छा, अब मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा रिफाइन भी कर सकता था. जैसा फॉर एग्जांपल से इंस्टेड ऑफ आई कैन नॉट लाइक आई डोंट वांट टू और आई डोंट नीड टू यूज द दिस काइंड ऑफ फ्लैग वाला वेरिएबल. ठीक है, तो इफ आई जस्ट से कमेंट दिस आउट, ये यहाँ से मैं काइंड ऑफ ऊपर से भी काइंड ऑफ फ्लैग वाला वेरिएबल अगर मैं निकाल ही देता हूँ. ठीक है, थोड़ा सा उसको और रिफाइन करते हैं, बिकॉज एक 4 बाइट्स की जगह मैं एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ, वो भी यूज़ नहीं करता मैं, बिकॉज काउंट के अंदर सारा कुछ आ जाएगा ना. अगर काउंट 0 ही था तो नंबर नॉट फाउंड, अगर काउंट 0 से अगर ज़्यादा है तो बेसिकली नंबर फाउंड. फिर जितने बार फाउंड हो गया वो काउंट की वैल्यू प्रिंट कर देना, राइट. आई यूज़ दैट ओनली. तो मैं फ्लैग को 1 करने की भी ज़रूरत नहीं, बस इधर काउंट को प्लस प्लस करते जा रहा हूँ. एंड बाकी एंड में यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर देन 0, है ना. अगर ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, 1 भी अगर हुआ तब भी ये लूप में आ जाएगा, है ना. अगर 0 का 0 ही रहा तो हेल्स वाले इसमें नॉट फाउंड बता देगा. तो आई कैन यूटिलाइज दिस थिंग. ठीक है, तो मेरे प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा और कंप्रेस कर सकता हूँ, मैं वेरिएबल्स कम यूज़ कर सकता हूँ, तो उससे मेरा काइंड ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव होगा प्रोग्राम में. अच्छा, देन अगेन से फॉर एग्जांपल आई गिव 6 एलिमेंट्स. ओके, ठीक है, आई विल सर्च फॉर सपोज से 2 फाउंड बेसिकली 3 टाइम्स, है ना. फाइन, तो आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट. अच्छा, अगर कोई नंबर नहीं है लिस्ट के अंदर, अगर वो मैं दिखाता हूँ तो ऑब्वियसली होता है काउंट की वैल्यू 0 की 0 ही रहेगी. सपोज से 5 एलिमेंट्स 5 एंड आई विल सर्च फॉर सपोज से 6, है ना. तो नंबर नॉट फाउंड, है ना. तो 0 टाइम्स था तो नॉट फाउंड बता दो. अब उसके लिए काउंट की थोड़ी ज़रूरत है कि कितने बार नहीं मिला, सारे बार नहीं मिला. ऑब्वियस होता है नहीं मिला फिनिश, राइट. तो ये एक वेरिएशन हुआ, सिंपल सा था, है ना. अब इसी को मैं काइंड ऑफ कॉपी करता हूँ, एक नए इसमें पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, फाइन. अच्छा, अब ये वाला जो वेरिएशन था इसके अंदर, एक तो काउंट तो मिल गया, अब मुझे किस लोकेशन पे वो मैच हुआ वो भी चाहिए. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल से 1 3 2 3 है ना, तो फर्स्ट लोकेशन, थर्ड लोकेशन, फिफ्थ लोकेशन, ये लोकेशन भी मुझे चाहिए. तो अब क्या करोगे, उसके अंदर सेम ही कोड है, बाकी सब सेम है, बट अब मैं क्या करूँगा, बस डिस्प्ले करते टाइम पे ना कि नंबर फाउंड एंड बेसिकली यहाँ पे मैं ऐसा कुछ एक printf की लाइन डाल दूंगा, printf/n at locations. ओके फाइन, एट लोकेशंस. और उसके बाद में काइंड ऑफ कुछ मुझे लॉजिक लिखनी है, फिर उसका कुछ नंबर ऑफ लोकेशंस कितने बार मिला वो लिखना है. अच्छा, इसके लिए मैं 2 तरीके यूज़ कर सकता हूँ. एक तो मैं एक एडिशनल एक एक्स्ट्रा एरे बना सकता हूँ, सपोज जो लोकेशन जो सेव करेगा, तो जब भी काइंड ऑफ ये नंबर फाउंड हो गया हमारा, ठीक है. अच्छा, मैंने काइंड ऑफ कॉपी शायद से पुराना वाला ही कर दिया, सर्च इन फाउंड. ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ. ओके, मैं नंबर फाउंड दिस टाइम. ओके, तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं एक एरे यूज़ कर सकता हूँ जिसके अंदर जहाँ पे मैं काउंट की वैल्यू जब भी मैच हो रहा है तो मैं काइंड ऑफ जो आई वाला लोकेशन है वो लोकेशन की वैल्यू मैं सेव कर लूँगा उसके अंदर. तो 0 1 2 एंड ऑल दैट स्टफ दैट विल हैपन. तो फिर मैं इधर फॉर लूप लगा के वो लोकेशन जो भी काइंड ऑफ एक एरे है दूसरा लोकेशन वाला, उसको मैं एक एक करके प्रिंट कर सकता हूँ. सेकंड थिंग व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पुट अ फॉर लूप हियर इटसेल्फ, और वो फिर से एक बार ये मैचिंग वाला करके इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग लाइक काउंट को प्लस प्लस करने की जगह मैं लोकेशन को प्रिंट कर दूँगा. ठीक है, दोनों में से कोई भी एक मेथड. और देन अगेन द सेकंड वाला इज इजियर फॉर मी बिकॉज एक नया एरे नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, उसका साइज नहीं सेव करना पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट. व्हाट आई विल डू इज कि आई विल जस्ट राइट दिस मैसेज ओवर हियर कि /n सपोज से एट लोकेशंस. ओके, एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट अ फॉर लूप. ओके, अब इस फॉर लूप में जैसे ही काइंड ऑफ i = 0, i is less than size of a एंड i ++, और इसके अंदर आई एम डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट आई वाज डूइंग अबव. ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, फ्लैग इक्वल टू दिस, है ना. फाइन, लिटरली यही सेम कॉपी पेस्ट कर दूंगा फॉर लूप, तब भी चलेगा. ठीक है, फाइन.
सो आई जस्ट डू दिस थिंग, और उसके अंदर भी वही सेम काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इफ फ्लैग इज इक्वल टू ए ऑफ आई, वो चेक कर लो, नंबर इज इक्वल टू ए ऑफ आई। अगर ऐसा है तो बस इंस्टेड ऑफ काइंड ऑफ काउंटिंग दैट थिंग, व्हाट आई डू नाउ इज कि बस यहाँ पे अभी कर दो प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ क्या करोगे आप, मैं बोलता हूँ एक स्लैश टी दे दो एंड आई से जस्ट पुट अ परसेंट डी, और परसेंट डी की जगह पे आई की वैल्यू को प्रिंट कर देना बस, ठीक है। तो जीरो लोकेशन आई तो उस पर मैच हो गया तो वो दिखा देगा, फर्स्ट पे सेकंड पे जो भी कुछ, ठीक है। फाइन, कंपाइल कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। सर्च इन एरे काउंट एंड लोकेशन, ठीक है। फाइन, कंपाइलिंग इट, 0 वार्निंग्स, रन कर लेते हैं इसको। अच्छा जाने के इफ़ यू नोटिस ऊपर वाले पार्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं किए, बस इस इफ वाले पार्ट के अंदर थोड़ा सा एक अपेंड किया मैंने, ठीक है। एंड दैट इज हाउ योर काइंड ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोग्राम विल ऑल्सो बी बिल्ट। एक बेसिक से कंसेप्ट के ऊपर, बेसिकली एडिशन ऑफ लाइक व्हाट सर्चिंग ऑफ टू नंबर किया एरे के अंदर, सर्च हो गया कि सर्च के अंदर क्या मुझे काइंड ऑफ काउंट भी चाहिए, एक प्रोग्राम एक काइंड ऑफ मॉड्यूल उसके अंदर ऐड हो गया। अच्छा अभी काउंट चाहिए तो लोकेशन भी चाहिए, वो भी एक मॉड्यूल ऐड हो गया। तो बस वो छोटे छोटे काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन या फिर अपग्रेड करते करते आपके बड़े बड़े प्रोग्राम बन जाते हैं, ठीक है। पर बेस कंसेप्ट वही होगा, बेस से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमेशा, ओके फाइन। सो अब एरे काइंड ऑफ सपोज से 7 एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा 2 4 2 2 2 and suppose to 6, fine. So 2 is present on 0th location, 2nd, 3rd and 4th, है ना, fine. So and suppose से मान लो and the 6th location also, and if I search for 2 now, so 2 kind of found at found 5 times basically, 1 2 3 4 and 5 times at location 0 2 3 4 and 6, fine. बना लो, कितना ही डिफरेंस है,